दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है और 2025 में जी सिर्फ 2025 में। मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ क्योंकि फंस गया सी हुआ गरिमा सिंह की पुलिस का डेटा खारिज कर दे। हुआ यू टू खारिज करो। देशद्रोह है, मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। कंट्रोल ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूँ। हुआ यू आप खारिज करती है। सुप्रीम कोर्ट की जज है। बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल। आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की। कर लीजिए। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप 12 साल से सरकार चला रहे हैं। बेवकूफ आप होंगी और तमीज से बात करिए। अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है, आपका डेटा अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे को बेवकूफ कहते हैं। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है, जरूरत है। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, प्लीज में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को गेट आउट ऑफ द शो। बुलाइए यहाँ पे। क्या अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उनके पास डेटा गलत है तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। ये आवाज नहीं जा रही है भाई, ऑन एयर नहीं जा रही है। रुक जाओ। वाह दीदी वाह दीदी। मोदी कॉल है, किसी को भी गेट आउट आसान पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे मैं कहूंगी। गेट आउट नहीं होंगे, आपको एक्सपोज करके जाएंगे इस बार। ठीक कहते हैं इसे। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों आज भाजपा राधिका खेड़ा ने न्यूज एंकर गरिमा सिंह जी की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों आज घुसपैठिए पर डिबेट चल रही थी जिसमें भाजपा राधिका खेड़ा ने एंकर गरिमा सिंह जी की सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस की एक डेटा दिखाया, लेकिन इस डेटा एंकर मैडम जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने दिल्ली पुलिस की ये डेटा को ठुकराते हुए कहा कि हम ये डेटा नहीं मानते। फिर आज इसी पर शुरू हो गई डिबेट में जंग। एंकर से चैनल के मालिक तक बात जा पहुंची। फिर आज डिबेट में जो हुआ वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। राधिका, ट्रंप ने हुंकार भरी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 15 दिन के भीतर शपथ लेने के खदेड़ दिए। भारतीय मिलिट्री विमान से पहुंचा दिए पांव में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर। भारत जैसे संप्रभु देश की धरती पर मिलिट्री विमान उतार दिया ट्रंप ने। तो हमने क्या किया भाई? आइए देखते मजा आएगा। सभी को नमस्कार। अच्छा बात है आप लोगों को ट्रंप से बहुत इंटरेस्ट है कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। तो आप जब शुरुआत करी थी आप दिल्ली की बात करी थी। दिल्ली से आती हूँ इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी। आपने कहा कि दिल्ली में बहुत ये मुद्दा था घुसपैठियों का, तो मैं अब आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा से बात करते हैं। दिल्ली में 2025 में दिसंबर तक रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। ये रिकॉर्ड नंबर्स है क्योंकि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है, 2200। और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। और इससे पहले ये कहां डेटा रखा गया? एवरीवेयर इट इज देयर। आप देखिए होम मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है कैसे वापस भेजा। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में जी सिर्फ 2025 में। और अगर हम इन आंकड़ों को 2024 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 14 लोग गए थे, 2013 में 5 और 2022 में 50। तो भारत ने क्या किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो हमने कहा था, जो आप कह रही थी कि डिटेंशन सेंटर बना दिए, उनको खाना पीना दिया जा रहा है। ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम खाना पीना नहीं देंगे तो एक डिबेट आप ही दिल्ली से राधिका 2200 सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ एक साल में। ठीक है ठीक है। और ये और डेटा आएगा। सेशन आ रहा है, ऑपोजिशन इज ओपन टू एक राधिका खेड़ा बिल्कुल मेरे दर्शकों को बहुत आसानी हो जाएगी। अक्रॉस द ईयर 2025 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। देखिए ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे। और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कितने कहां से निकल रहे, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। अभी आपको बता देती हूँ, बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे, 1200 लोगों को पुशबैक किया है सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो क्योंकि और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया, ये बहुत ही जरूरी है जिस देश में। मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ क्योंकि ये फंस गया सी आपकी जानकारी से क्या करें? अरे ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका आप सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का डेटा नहीं है, होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। आप अपना खारिज करिए। आप
अगर राधिका अपनी चिल्लाइए रिसर्च मत करके पहले नहीं आएंगे तो। तो आप राधिका ऐसे सुनिए ना, पुलिस का सुनिए डेटा मेरी। खारिज कर देंगी। हु आर यू, अरे सुनिए हु इज ना। गरिमा सिंह जो कि पुलिस का डेटा खारिज कर दे? हु आर यू टू खारिज करो? आप इस दिल्ली देश की पुलिस पुलिस का का डेटा, This is होम a- मिनिस्ट्री, आप सोच के संसद बोलिए में, गरिमा संसद जी, के पटल पर आप रख- दिल्ली अरे भाई, पुलिस चिल्लाने का वाले लोगों से डेटा- नहीं, रुकिए। सुनिएगा, दिल्ली अगर पुलिस राधिका का खेड़ा डेटा चिल्लाती आप ऐसे रहेंगी, खारिज नहीं कर सकती है। हु आर यू टू राधिका खेड़ा अगर चिल्लाएंगी तो नहीं, I am बिल्कुल very चिल्लाऊंगी। sorry. आप I am ऐसे very कैसे sorry. खारिज कर सकती है I am दिल्ली very पुलिस का sorry. डेटा? हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं, और आप कह रहे हैं मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ? ये देशद्रोह है। मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। कंट्रोल। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूं कि आप देशद्रोह कर रही है। हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रही है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, नॉट एक्सेप्टेबल जर्नलिज्म एनीवे। आप दिल्ली पुलिस के डेटा को कैसे खारिज कर सकते हो? और आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अपनी रिसर्च करके आया करिए, हम भी पढ़ के आते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं और मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी सारी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, आज तक मैंने कभी गलत डेटा यहां पे पेश नहीं किया है और मैं फैक्ट्स के साथ आती हूं। गूगल करके देखिए, एक एक आपको डेटा मिलेगा। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूं। हु आर यू, आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस के डेटा को आप कहती है कि आप खारिज करते हैं। यही रीजन है कि क्यों आज इस देश में देश घुसपैठिया है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधिका। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। तो दरअसल संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं? रुक लीजिए मेरी, रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको रुकिए, करनी चाहिए। दिस इज रुकिए, शेमफुल रुकिए। कि न्यूज 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूं। राधिका खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती पार्लियामेंट में है। किसने सवाल पूछा? अरे आवाज ये? धीमी कीजिए जिससे राधिका खेड़ा मैंने की। पूछा, कर लीजिए। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दें। जब पकड़ी गई तो आवाज धीमी करिए। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे कि संसद में ऑफिशियल डेटा रखना बंद कर दे। सर्कस करने के अगर फुर्सत मिले विपक्ष के सांसदों को, हंगामा करने से सांसदों को विपक्ष के मिले तो वो सवाल पूछे ना। पूछे दिल्ली की सरकार से, पूछे गृह मंत्री से कि दिल्ली में आपने इस साल कितने लोग निकाले? दिल्ली पुलिस ने तो अपना डेटा कितने लोग हैं देश में, कितने घुसपैठी हैं राधिका देश में? 3 लाख तो सिर्फ देखिए नोटिस मिला है बिहार में एसआईआर के बाद। देश में कितने हैं? नहीं है क्या? ममता बनर्जी जिसकी आप अभी 2 दिन पहले तारीफें कर रही थी, ऐसे कागज फेंक के आई थी कांग्रेस की सरकार के स्पीकर के मुंह पे कि बंगाल में सिर्फ घुसपैठिए भरे हुए हैं। अरे देश में कितने हैं? 12 साल की सरकार की प्रवक्ता बताएगी देश में कितने हैं। आज गरिमा सिंह आप अपने आंकड़ों में फंस गई। कांग्रेस की सरकार के प्रभारी ने बतौर जो गुलाम मीर कश्मीर से आते हैं, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, गिने चुने जनरल सेक्रेटरी है, इतने बड़े नेता, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था झारखंड के चुनाव में अगर हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को भी 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। क्या है ये बात? प्रधानमंत्री ने कि हमारे संसाधनों को ये लोग घुसपैठ 12 साल से सरकार चला रही बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा आज सबसे बड़ा सवाल पर वो आंकड़ा रख दें कि देश में कितने करोड़ घुसपैठिए ऑफिशियली इन नंबर्स हैं, कितने हैं ये तो बता दीजिए। चलिए, मुझे पता था आपका आएगा क्योंकि आज आप पकड़ी गई। ये बात और ये सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूं। मैं आपको अवार्ड दिलवाऊंगी। अब आप फिर बीच में बोलेंगी। कितने करोड़ घुसपैठी हैं देश में? कितने करोड़ घुसपैठिए उसके लिए तो एसआईआर हो रहा है। सीए एनआरसी क्यों हुआ था उसमें भी आप लोगों को तकलीफ थी। घुसपैठिए आए रहे हैं, 3 लाख डाउटफुल सिटीजन नोटिस गए हैं बिहार में एसआईआर के बाद। जो आप लोग बोलते हैं कि बिहार में कितने मिले, 12 साल की सरकार को बता रही हूं तो आप जवाब नहीं देने देंगी। नहीं, रुकिए। आपने पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया, अब आपको आंकड़े बता दिए 1 साल में कितने खिलवाए तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूं 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में, उनको नोटिस भेज दिया गया है, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता और राधिका खेड़ा बता दे। कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बिठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दे 12 साल में निकला इतने सारे 12 साल से। देखिए अभी रिपोर्ट क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आपने 12 साल से सरकार चला रहे हैं। पहले हमारे घुसपैठी हैं इस देश में। आई एम सॉरी, पहले आप कितने घुसपैठी हैं? बेवकूफ आप होंगी और तमीज से बात करिए। अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है, Behave आपका sensibly. डेटा अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे Behave sensibly राधिका खेड़ा। You are चिल्लाने
की जरूरत नहीं है, जब आप पकड़ी गई तो चिल्लाने आप की अपने जरूरत प्रवक्ता को नहीं है, बेवकूफ बता रही है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर, पर मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। जब आप बेवकूफी की बात करती है, ये कह के कि मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई जरूरत से ज्यादा। करती है राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, तेरा तो गेम बजाना पड़े। गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को गेट आउट ऑफ द शो, बुलाइए यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल न जरूरत है और न मैं इसको अलाउ करूंगी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। राधिका खेड़ा ये बता दे, आवाज धीमी कीजिए इनकी। बुलाइए चैनल के हेड को, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उनके पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को, एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा दीजिए। आवाज धीमी कीजिए। ना ना ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती है तो बदतमीजी से आते हैं हम आपके यहाँ पे, कोई मजाक हो रहा है। बुलाइए चैनल के एडिटर को, तमाशा बना दिया। हाउ डेयर यू से गेट आउट टू मी? बदतमीज है क्या? तमीज का संस्कार नहीं है क्या इस चैनल में? आप कुछ भी बोलती है हम लोगों को, हम सुनते हैं। गेट आउट क्या है आप? नॉनसेंस कर्मा जी, एंड यू हैव क्रॉस्ड द लिमिट। पहले आप एक बार मुझे गैंगस्टर बोल चुकी है, पहले भी आप बदतमीजी कर चुकी है। देयर इज अ लिमिट ऑफ मिसबिहेविंग विद अ वुमन और अ मैन फॉर दैट मैटर। यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट। बुलाइए प्लीज अपने चैनल के हेड को आज। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट टू अ स्पोक्सपर्सन जो आपके फैक्चुअल आपको पकड़ लिया है? आइए जरा प्रोग्राम पर आइए। ना ना ना, अब तो आप अपने चैनल के हेड को बुलाइए। राधिका खेड़ा को मैं चैलेंज करती हूँ। दिल्ली पुलिस का डेटा, अरे आवाज कम कीजिए। आपने गेट आउट कर दिल्ली पुलिस का डेटा राधिका खेड़ा होम मिनिस्ट्री के जरिए संसद में रखवा दे। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल डेटा, दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल डेटा राधिका खेड़ा संसद में रखवा दे, संसद में रखवा दें। कितने में कर गया आपका चैनल? बुलाइए अपने चैनल के हेड को। ये आवाज नहीं जा रही है भाई, ऑन एयर नहीं जा रही है, रुक जाओ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं कितना रोक लेंगे वहां? रुको, अरे ऑन एयर नहीं जा रही है भाई। एक पार्टी के प्रवक्ता को खुद बुला के, आप मालिक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके चैनल में आएंगे। बदतमीजी की हद होती है, कब तक हम लोग आपको सहते रहेंगे? राधिका खेड़ा अगर होम मिनिस्ट्री से आइए पहले बुलाइए आप अपने चैनल के हेड को जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। आई एम नॉट हियर टू टेक नॉनसेंस कि आप कह देंगे गेट आउट। कोई तमीज हो रही है ये? राधिका खेड़ा होम मिनिस्ट्री, ठीक है, ओके। ऐड बाद में चलाइएगा। केशव भैया, यहाँ पे तो एंकर हमें शो के बीच में गेट आउट ऑफ द शो। ये दरअसल ठीक है, आइए शो पर आते हैं, आइए। अगर घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार संजीदा है तो ये डेटा संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे कि हमने इतने डिपोर्ट कर दिए, यूपी से इतने कर दिए, मध्य प्रदेश से इतने कर दिए, बंगाल से इतने कर दिए। और राधिका खेड़ा पिछली दफा भी जब आप आई थी नहीं बताकर जा पाई 2019। अरे सुनिए ना भाई मेरी, आपने तो गेट आउट कर दिया ना मुझे, क्योंकि आज आप एक्सपोज हुई। गरिमा सिंह, बीजेपी आपको, चलिए मुझे आपसे, जनता आपको अरे करती है राधिका खेड़ा, इसीलिए आप दरअसल रिवाइंड करके अपनी पूरी डिबेट सुन लीजिए, अपने सारे तर्क सुन लीजिए। आसाम पर जवाब दीजिए ना, आसाम पर जवाब दीजिए, किसी को भी आसाम पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे मैं कहूंगी, बदतमीजी। आप पहले मुझे बिल्कुल कहूंगी। आप बोले आप बदतमीजी करेंगी, आप AK वाजपेयी, बदतमीजी करने के ओके। प्लीज बुलाइए एडिटर को। AK वाजपेयी, बुलाइए, आप AK हमें इनवाइट वाजपेयी, करें कि गेस्ट भेजिए। AK आप वाजपेयी हमें अच्छा एक चीज बेवकूफ बताइए। बोले, आप एक्सपोज हो तो बोले कि हमें गेट आउट। वाह, ठीक, ओके, अभी रुकिए जरा, हो गया। गेट आउट नहीं होंगे, आपको एक्सपोज करके जाएंगे इस बार। लीजिए, हीट कहते हैं कीजिए इसे, अरे क्योंकि कीजिए देश की भाई। जनता की आवाज है हम, ठीक है, याद ओके। रखिएगा। और आप लोगों के एजेंडा को ध्वस्त करेंगे यहीं बैठकर, कीजिए, करेंगे। बस आप एक बार पहले दिल्ली डेटा पुलिस निकल का आइए और डेटा मेरे को संसद में प्रूव रखवा रॉन्ग करिए कि मैं गलत कह रही हूँ। ठीक ये है। दिल्ली पुलिस का डेटा नहीं है जिसको आपने खारिज किया है। अगर ये डेटा इतना ऑथेंटिक है, पहली बात तो 2 करोड़ घुसपैठिए हैं अरे और बात निकाले तो दिल्ली की हो रही है ना, 2200, और दिल्ली अगर की हुई इतना थी ना, ऑथेंटिक इधर डेटा है तो इसको जाओगी, फिर संसद में मुझे क्यों नहीं कहोगी get रख out। देते? AK फिर वाजपेयी, मुझे कहोगी गेट आउट तो आपके एजेंडा को AK देश की वाजपेयी। जनता करती है हर बार वोट के मत से, और करती रहेगी गरिमा सिंह, याद रखिएगा।
मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बारे में, भाजपा राधिका खेरा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।